इसके बाद में हम लोग देखते हैं 108 अबेटर कौन होता है। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable of law of committing an offense with the same intention or knowledge of the abater। इसका मतलब अबेटमेंट कब होता है? जब एक इंसान एड, इंस्टिगेट या फिर असिस्ट करता है उस एक्शन को या फिर ऐसी एक्शन को जो आगे चलकर क्राइम बन जाएगी। इसका मतलब मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। एक बंगले का नौकर, उसने तिजोरी की चाबी खोल डाली, ये बन गया क्राइम का हिस्सा। या फिर एक बंगले का नौकर, इसने चोरों के साथ मिलकर ये प्लान किया कि मैं बंगले का दरवाज़ा खोल दूंगा, फिर तुम लोग आना और तिजोरी की चाबी खोल देना और जो सोना है या फिर पैसा है वो लेके रफू चक्कर हो जाना। यहाँ पर अगर नौकर ने एक्टिवली तिजोरी की चाबी खोली तो वो एक्ट हो गया, या फिर नौकर ने अगर बंगले का दरवाज़ा ऐसा ही छोड़ दिया या फिर बिना लॉक किए छोड़ दिया, दिस इज एन एक्शन विच लेटर विल कन्वर्ट इनटू क्राइम। तो ऐसे में दोनों सिचुएशंस के अंदर पर्सन ने यानी उस नौकर ने अबेटमेंट किया है। यहाँ पर पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन, यानी अगर एक इंसान को किसी इंसान का खून करना है तो उसे खाना देना बंद कर दिया तो इवेंचुअली वो इंसान भूखमरी से मर जाएगा। तो ये हो गया इलीगल ओमिशन। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। इसका मतलब जो क्राइम करने की सोच रहे हो, जिस क्राइम करने का प्लानिंग बन रहा है, वो क्राइम सक्सेसफुल होना चाहिए या फिर एक्चुअली कमिट होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उस क्राइम को करने के लिए एक सक्सेसफुल एक्शन भी हो गया, यानी अगर आपको बैंक लूटना है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको बैंक लूटना है और अगर आपने बैंक का जो एंट्रेंस का जाली है उसे भी तोड़ा, भले ही आप पकड़े गए, भले ही वो बैंक लूटा नहीं गया, फिर भी आपने जो जाली तोड़ने का एक्शन किया है, दिस इज एन अटेम्प्ट टू क्राइम। वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल होना ही चाहिए, ये अबेटमेंट का नियम बिल्कुल नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव बीन गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। इसको मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जिस इंसान को उकसाया गया है वो इंसान क्राइम करने के लिए कैपेबल नहीं होगा तो भी अबेटमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी 7 साल के छोटे बच्चे को या फिर 7 साल से छोटे बच्चे को एक रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर दे दिया और कह दिया कि मिस्टर बी को जाके मार दो, ये ट्रिगर दबा दो, और छोटे बच्चे ने वो ट्रिगर दबा दिया, तो आईपीसी का जो जनरल एक्सेप्शंस का जो सेक्शन है वो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन लेस देन 7 ईयर्स। यानी जो 7 साल से छोटा बच्चा है या फिर इंसेन बच्चा है या फिर लुनाटिक इंसान है, वो क्राइम करने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको एक लोडेड रिवॉल्वर दे दिया और उसने ट्रिगर दबा दिया और सामने वाला इंसान मर गया, तो भी क्राइम के मास्टरमाइंड होने के कारण आप ही फंसोगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अ पर्सन इज सेड टू अबेट दैट ऑफेंस इफ ही अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस और ही अबेट्स द एक्ट विच मे इन फ्यूचर बिकम एन ऑफेंस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अटेम्प्टिंग द ऑफेंस इज केपेबल ऑफ डूइंग द ऑफेंस और इज सेटिस्फाइंग द इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस। यहाँ पर मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिए थे वही इंग्लिश के अंदर है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना और अबेटमेंट के ऊपर अगर आपको दोनों सेक्शंस पूछे गए 12 मार्क्स के लिए, तो ये सारे स्लाइड्स को आप अच्छे से रिप्रोड्यूस करना और आपका आंसर 12 मार्क्स में से कम 8 से लेके 9.5 मार्क्स दिलाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।